दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। आज साथियों 8 मई 8 जून 2023 में आप सबके सामने फिर उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो के साथ। आप सभी का स्वागत करते हुए आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कार्यकर्ता साथी ज़रूर हमारे शुरू से अंत तक वीडियो को सुनेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये साथियों बताना पड़ता है तभी होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारी आपकी इतनी गंभीर समस्या को देखते हुए ये काम जब तक आप लोग करेंगे नहीं, इसकी संख्या नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम जो दर्शाना चाहते हैं वो संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो भुगतान की लड़ाई चल रही है हमारे संगठन के माध्यम से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से और भारत सरकार के बनाए हुए कानून अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019 के तहत आप देख रहे हैं विभिन्न जिलों में आवेदन तो जमा हो रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या आप लोग देख रहे होंगे जो विभिन्न कंपनियों के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, पुलिस उत्पीड़न। इससे बचने का मार्ग मैंने वीडियो के माध्यम से कई बार बताया था कि हमारे जितने भी अभिकर्ता साथी हैं एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर के अपने अपने ज़िले में जिलाधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दें और उसमें बताना चाहिए कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान का अधिकार सरकार ने दे रखा है प्रत्येक निवेशक के लिए, इसलिए उस कानून के तहत भुगतान किया जाए, ना कि किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया जाए। साथियों इस पर आप लोग नहीं ध्यान दिया है। आज स्थिति देख रहे हैं कहीं कहीं पर कुछ स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं और ख़ासकर मैं आप सभी सम्मानित निवेशकों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग पुलिस में शिकायत करके किसी भी कार्यकर्ता को, एजेंट साथी को अगर चाहते हैं कि इसके खिलाफ़ हम मुकदमा कर दें, हमारा भुगतान मिल जाएगा, साथियों ये बिल्कुल असंभव है। इसको एक बार नहीं, चाहे मुझसे 100 बार कहला लीजिए। आईपीसी के तहत दंड का प्राविधान है लेकिन भुगतान का कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के बनाए हुए कानून पर भरोसा रखिए। आपकी बात ये मानता हूं कि आपको जो एजेंट ने समझाया था कि भुगतान हम कराएंगे या हम देंगे, हमारे विश्वास पर जमा करिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये कहा गया था, एजेंटों ने कहा है आपसे। लेकिन तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उनका सामना करना ही पड़ता है। भविष्य कोई नहीं जानता, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप देख रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मुखारबिंदों से कहा है, उनका वीडियो भी चल रहा है, उन्होंने अपने आप से कहा है कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर ताला लगा दिया है और कोई चूं से मुँह नहीं किया है। अब साथियों आप थोड़ा सा विचार करिए, निवेशक साथी, निवेशक बंधुओं, प्रधानमंत्री से बढ़कर के देश में कोई होता तो नहीं है। जब वो चाह लिया कि कंपनी बंद हो गई, आपका जितना भी पैसा एजेंट ने लिया है उसको जमा किया, रसीद दिया, बांट दिया। अगर ऐसा कोई निवेशक साथी हो कि आपका पैसा किसी एजेंट ने ले लिया हो, आपको रसीद बांट ना दिया हो, तो उसमें 100% एजेंट दोषी है। निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उससे वसूली करिए, जैसे भी बने कैसे करिए। लेकिन जिन अभिकर्ताओं ने, जिन एजेंट साथियों ने आपका पैसा लेकर के आपको ईमानदारी से रसीद दिया है, बांट दिया है, उसके बाद वो दोषी नहीं है, ये कानून कहता है। कई प्रदेशों की कोर्टों ने भी, हाई कोर्टों ने भी कई आर्डर किए हैं कि एजेंट पूरी तरह से निर्दोष है। आप लोग विषम परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो कंपनियों को बंद करके एक कानून बनाया है, अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019, उसमें से 180 दिन में भुगतान की गारंटी वाला कानून भारत सरकार ने बनाया है। आपको उस कानून के तहत आवेदन करना चाहिए अपने जिलाधिकारी के यहाँ और भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराने में थोड़ा सहयोग भी करना चाहिए। हमारा संगठन
उस कानून को लागू कराने के लिए तरह तरह के संघर्ष कर रहा है, सरकार से संघर्ष कर रहा है और ठगों से भी संघर्ष कर रहा है आपका केवल भुगतान कराने के लिए। आप लोग तो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, केवल एजेंट को टार्चर करते रहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, केवल कार्रवाई कर देने से आपका भुगतान होने वाला नहीं है। जहां पर पैसा मिलना है, जहां से भुगतान होना है, हमको चोट वहां करनी है, हमको आवेदन वहां करना है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इस तरह से किसी भी निवेशक का कल्याण नहीं है, ना तो एजेंट का कल्याण। दूसरी बात, प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने वर्दी पहन करके केवल आपको एजेंट ही मिलता है दोषी, आप थोड़ा सा अंतर्मन से विचार करिए कि पैसा कंपनियों के पास है, कंपनी के ठगों के पास है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत उन कंपनी के ठगों के ऊपर कार्रवाई करने की नहीं है, इसलिए कि उनका सरकार से कहीं न कहीं संबंध है, राजनेताओं से कहीं न कहीं संबंध है, इसलिए आपकी उनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बस आपको सीधा साधा एजेंट मिल जाता है, गांव का रहने वाला होता है और छोटे तबके का लगता है, आप उसको पकड़ करके दुनिया भर के नौटंकीबाजी दिखाते हैं, उसके ऊपर मुकदमा लगा देते हैं, उसके ऊपर तमाम तरह से टार्चर करते हैं, वसूली करते हैं। ये आपका रवैया ठीक नहीं है। ये एक ना एक दिन ऐसी चिंगारी भड़केगी कि शासन प्रशासन को भी याद आ जाएगा, सरकार को भी याद आ जाएगा और उन ठगों को भी याद आ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई कार्य ना करें। ऐसी दशा को देखते हुए हमारे कम से कम 5 लाख साथियों ने सुसाइड किया है। आप लोगों की टार्चर की वजह से बहुत से साथी डिप्रेशन का शिकार हैं, कहीं न कहीं आप भी दोषी पाए जाते हैं तमाम सी मौतों का। और आने वाले समय में भी अगर आपका यही रवैया रहा तो लाखों की तादाद में एजेंट साथी सुसाइड करेगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, उसमें भी 101% प्रशासन के लोग ही दोषी माने जाएंगे। ये किसी न किसी दिन चिंगारी भड़केगी और ऐसे दोषियों को आने वाला समय बख्शेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वैसे भी एजेंट साथी हमारा डिप्रेशन में है, परेशान है, ठगों ने ऐसा उनको कर दिया है कि न वो घर के हैं न घाट के हैं। वो घर भी जाता है तो सुकून नहीं, बाहर जाता है तो सुकून नहीं, प्रशासन के पास जाता है तो सुकून नहीं। या तो ऐसा कोई कानून आया हो सरकार से कि केवल एजेंट से वसूली की जाएगी, तो आपको वो कानून दिखाना चाहिए, आदेश दिखाना चाहिए और A to Z भारतवर्ष का जितना भी एजेंट साथी है सबके ऊपर मुकदमा लगा दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए। तब तो मैं मानता हूँ कि नहीं, सरकार का कोई ऐसा कानून आया है, ऐसा कोई आदेश आया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस रवैये को चेंज कर दीजिए, इसको बदलिए, अन्यथा की स्थिति में बहुत गंभीर परिणाम होंगे। ये हमारा एजेंट साथी इतनी संख्या में डिप्रेशन में जाएगा, इतनी संख्या में मौतें होंगी कि प्रशासन को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। आने वाले समय के लिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि ये स्थिति ना आने पाए। आप लोग भी एक जिम्मेदार पर्सन हैं, समाज को संभालने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इसलिए इसको गंभीरता से विचार करते हुए उन पर भी दया दृष्टि करिए। उन एजेंट साथियों को न सुबह उठ करके वो सही ढंग से अपना खाना पानी कर पाते हैं, न रात को सो पाते हैं, उन पर भी नज़र डालिए। प्रशासन के लोगों, जरा उन पर भी दया करिए, उनकी भी स्थिति को देखिए। डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं, अभी निवेदन ही करता रहूँगा, नहीं तो तमाम ज़िलों में चिंगारी भड़कने वाली है। इसका सीधा सीधा जो असर आएगा निश्चित रूप से प्रशासन के लोगों पर आएगा। आप लोग भी एक मानव हैं, वर्दी पहन करके इसका मतलब नहीं होता है कि हम मानवता को छोड़ दें। जो जायज़ है उसको गलत करें या ना उसके साथ नाजायज़ करें। ऐसा करेंगे तो प्रशासन के लोगों से फिर विश्वास उठ जाएगा जनता का और फिर जनता बेसहारा हो जाएगी। अगर आप ही लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जनता किसके पास जाएगी? आप थोड़ा सा मनन करिए, मंथन करिए, किससे मदद मांगेगी? उधर निवेशक टार्चर करता है, उधर आप टार्चर करते हैं, तो वो किसके पास जाए? इस पर भी थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। और भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वट्स एक्ट 2019, उसके तहत आप लोग भुगतान का आवेदन कराने की सलाह दीजिए। और मैं बारंबार निवेदन करूंगा कि इस रवैये को बदलते हुए तमाम सी जिंदगियां आपको हाथों में हैं, आपके हाथों में हैं, उनको बचाने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।